हेलो डिवाइन फेमिनाइन्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, जय माता दी। आज जो है तीसरा दिन है नवरात्रि का, ठीक है। 9/10/2021 मतलब 9 अक्टूबर 2021, ठीक है। तो आज का जो दिन है तृतीया है, ठीक है। नवरात्रि की तृतीया पड़ती है और तृतीया तिथि पर जो पूजा की जाती है वो चंद्रघंटा माता की पूजा की जाती है इस दिन। और जो चंद्रघंटा माता हैं उन्होंने मतलब ये रूप लिया, तो इसके पीछे की वजह क्या थी। इसके पीछे की जो वजह थी वो ये थी कि वो एक होता है ना, मतलब चंद्रमा जैसे शीतल, एकदम चांद की तरह, एकदम उनकी जो मुस्कान एकदम शीतल शांत, एकदम सुकून से भरी हुई, कि वो जिस भी ऑरा में अगर प्रवेश करती हैं, जिस भी सोल के आसपास होती हैं, उसकी एक स्माइल जो होती है ना वो अलग होती है, उसकी वाइब अलग होती है, वो चीज़ होती है। तो जो चंद्रघंटा माता है वो चंद्र की तरह एकदम शांत, एक सुकून भरी एनर्जी, लेकिन वो जो घंटे की ध्वनि है ना उससे ही असुरों का नाश करने वाली, सर्वनाश करने वाली एनर्जी है। मतलब जिसको कहते हैं ना कि मुस्कान शांत है माता, लेकिन वो जो उनके आसपास जो घंटे की ध्वनि है ना वो सर्वनाश करने वाली है, असुरों का ख़त्म करने वाली एनर्जी है असुरों को। तो इस तरीके की एनर्जी है। और ऐसे में जो माता रानी है उनका जो प्रभाव है वो अलग ही है। माता रानी का जो ये स्वभाव है ना, जो एक ये उन्होंने जो एक बनाई हुई है, ये जो एनर्जी का रूप लिया, उसमें कहीं ना कहीं वो एक होता है ना माँ का शांत रूप, माँ की शांत मुस्कान। परंतु वो जो चंद्रमा की तरह मुस्कान, एक सुंदरता जो वो लिए हुए हैं, एक खुशी जो वो लिए हुए हैं, एक चंद्रमा की तरह जो ठंडक, एक सुकून, एक शांति जो लिए हुए हैं वो अपने साथ, उसके पीछे एक होता है ना शांति और सुकून के साथ ही असुरों का नाश कर देना, वो वाली एनर्जी है ये। कि अपने घंटे की ध्वनि से, जो एक माता रानी के मंदिर का जो घंटा होता है ना वो उसको भी साथ लिए हुए। तो उस घंटे की ध्वनि कैसी है कि असुरों का नाश कर देने वाली है, सर्वनाश कर देने वाली है। असुर कौन? जो नेगेटिविटी से ऑपरेट होते हैं, लाइक लोअर चक्रास से ऑपरेट होते हैं। लाइक 3D सोल्स में मोस्टली सोल्स आपको ऐसी मिल जाएंगी, कार्मिक्स में भी आपको ऐसे सोल्स मिल जाएंगे, नार्सिस सोल्स में भी ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारी। तो ऐसी सोल्स का वो मतलब एक होते ही ना शांति से ही खेल कर देना या शांति से ही सारा काम कर देना, वो वाली एनर्जी है माता रानी की। तो माता रानी की इस एनर्जी से जो मैसेज मिलता है इस वक्त वो ये मिलता है, आज जो कॉलिंग मुझे रही है, मतलब आज की तिथि और सारा कुछ जो माता रानी का ये रूप है, उससे मुझे जो जगदम्बा ने ये रूप रखा, उससे जो मुझे मैसेज मिला है वो ये मिला है आप लोगों से शेयर करने के लिए। पावर टू टॉलरेंस, ठीक है। कि आप लोग सहन करने की जो शक्ति है ना, पावर टू टॉलरेट, किस तरीके से अपनी जो सहन शक्ति है उसको बढ़ाएं। मैंने आज जो भी माता रानी के इस रूप पे बात की है, वो माता रानी का जो रूप है एक शांत रूप, एक सुकून वाला रूप, कि यस, एक मंद मंद मुस्कान, एक जो खुशी है वो सुकून अंदर है उनके, वो ही रूप कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि यस माँ वो चीज़ हमें दे रही है, वो हमें सिखा रही है कि एक सुकून, एक शांत भरी मुस्कान के साथ रहो, फ्लो में रहो, एक हैप्पीनेस के साथ रहो और सहन शक्ति रखो। कि जो फ्लो है, फ्लो कभी किसी का गलत नहीं करता, फ्लो गलत का ही गलत करता है, फ्लो बुरे का ही बुरा करता है, फ्लो कभी किसी सही इंसान के साथ गलत नहीं करता। और अगर किसी ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की है या गलत किया है तो वो पलट के जवाब ज़रूर मिलता है उसको। तो जो सहन शक्ति है ना माँ की, जो शक्ति का ये जो इतना बड़ा रूप है माँ का, उसमें कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट पावर है वो इस चीज़ की भी है, पावर टू टॉलरेट। कि कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर की सहन शक्ति है वो कितनी ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, हम सही मौके पे अगर सही चीज़ ना करें, लाइक हमें पता ना हो कि कहाँ हमें चुप रहना है और कहाँ हमें बोलना है, ठीक है, तो फिर हम गलतियाँ बहुत करते हैं, लाइक बहुत गलतियाँ करते हैं ऐसे में। और मैं क्यों कई बार बोलती हूँ कि आपको कार्मिक्स के आगे नहीं बोलना है, रिप्लाई में नहीं आना, रिस्पॉन्स में नहीं आना। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, इससे क्या होता है कि आपने जो भी
सोल टास्क के लिए जो भी चीज़ें आपने की, अपना जो भी इनर वर्क किया, वो कहीं ना कहीं ड्रेन हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है और आप पर्जिंग की एनर्जी में चले जाते हो। और मैंने इसीलिए आपको हर दफ़ा समझाया है कि सहन शक्ति को थोड़ा सा बढ़ाओ, क्योंकि वो भी एक शक्ति की पहचान है कि वो जब महाकाली का रूप लेती है तो वो महाकाली का रूप डायरेक्ट नहीं ले लेती है, वो उससे पहले बहुत सारी चीज़ें सहन करती है, बहुत कुछ देखती है। क्योंकि एक होता है ना, एक पापी का जो है वो घड़ा भरना बहुत ज़रूरी है। अगर पापी का घड़ा भरेगा ही नहीं तो झलकेगा कैसे, और झलकेगा नहीं तो सरफेस पे आएगा कैसे, और फिर वो सिचुएशन हैंडल कैसे होगी, उस व्यक्ति को सबक कैसे सिखाया जाएगा। तो भगवान क्या करते, कभी भी देखना, जो इंसान गलत करता है ना, आज वो बड़ी खुशी से गलत कर रहा होता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो उसके साथ जब उसके साथ खुद कुछ गलत होने लगता है ना, तब उसके साथ केवल एक तरफ से गलत नहीं होता, उसको ऐसा लगता है कि चारों तरफ से परेशानी उन्हें घेर लिया है। लाइक फाइनेंशियल भी उसको स्ट्रांगली झटका लगता है, मतलब जिसको कह सकते हो बहुत बड़ा वाला ट्रिगर लगता है उसको, ठीक है। फाइनेंशियली भी उसको हर तरीके से कोशिश की जाती है मतलब सबक देने की, और यूनिवर्स ऐसे ही करते हैं। कहते हैं ना कि कभी भी अगर कोई भी व्यक्ति ज़मीन से उठ के आसमान पर पहुंचाया है ना उस यूनिवर्स से, तो आपको पता होना चाहिए कि ज़मीन पर आने में देर नहीं लगती। बहुत सारे जो लोग हैं वो ये भूल जाते हैं, और इसलिए वो जब ऊपर मतलब जब आसमान छू लेते हैं, लाइक जब बहुत पावर आ जाती है उनके पास, बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाते हैं, तो वो डाउन टू अर्थ रहना भूल जाते हैं और वो अर्थ के लोगों को कीड़े मकोड़े समझना शुरू कर देते हैं। लाइक एक होता है ना, क्यों हम मतलब लोगों के बारे में सोचें, लोगों के बारे में करें, लोगों की हेल्प करें, उनको सिर्फ खुद नज़र आते हैं, खुद ही नज़र आते हैं, हम ही हैं जो हैं। और आज मेरे पास एक कमेंट भी आया था, मतलब कल की वीडियो पे आया था, मुझे नहीं पता शायद कल की वीडियो पे या उससे पहले वाली अर्जेंट चैनलिंग पे ही आया था। तो उस पे कमेंट आता है कि मतलब क्या प्रिविलेज जो बच्चे होते हैं प्रिविलेज फैमिलीज़ के, क्या वो उन्हें भी इनर चाइल्ड हीलिंग की नीड है, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन। सबसे पहली बात, मैं उस पर्सन को तो आंसर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसकी एनर्जी के बाद उसकी एनर्जी मुझे पिक हो गई थी, और उसके बाद 2-3 कमेंट्स के बाद तो उसको मैंने कमेंट्स ही रिमूव कर दिए थे, लाइक रिपोर्ट कर दी थी कमेंट्स पे। तो मुझे समझ आ गया था कि एक्चुअल में पहली बात, आपको अगर नीड नहीं होगी मेरी वीडियोस की, लाइक जितनी भी मेरी वीडियोस होते हैं उनकी अगर आपको बिल्कुल नीड नहीं होगी, तो मेरी वीडियोस एनर्जी ड्राइवन वीडियोस हैं, वो नहीं पहुंचेंगी। एनर्जी होती है उन वीडियोस में, वो नहीं पहुंचेंगी किसी तक, वो उस ही व्यक्ति तक पहुंचेंगी जिसको उसकी नीड है। वो ट्विन फ्लेम्स तक ही पहुंचेंगी, वो उन्हीं सोल्स तक पहुंचेंगी जिन्हें स्पिरिचुअली मेरी वीडियोस की नीड है, स्पिरिचुअली अवेकन होना है या कुछ भी, वो मेरी वीडियोस पहुंचेंगी ही उन तक, ठीक है। तो वो कोई साधारण चीज़ तो मैं कर नहीं रही हूँ यहाँ पे, ना ही मेरा इसमें कोई बहुत बड़ा लाभ या बहुत बड़ा मेरा कोई बिज़नेस इससे चल रहा है, ठीक है, वो चीज़ नहीं है। ये चीज़ सिर्फ वो है कि मुझे जो भी मैसेजेस मिलते हैं मैं वो आप लोगों को देती हूँ, लाइक जो भी कॉलिंग्स रहती हैं, ठीक है, एज अ गाइड या एज अ हीलर जो मुझे लगता है वो, ठीक है। तो यहाँ मैं एक चीज़ कह रही हूँ आपको, जो सिखाती हूँ मैं, जो आपको बताती हूँ कि सहन शक्ति पे काम करना है, तो वो सहन शक्ति भी ज़रूरी है गलत चीज़ को सरफेस पे लाने के लिए। सामने वाला गलत है, उसके भीतर कितना गलत भरा है, उस चीज़ को धरती पे सामने पब्लिक करने के लिए ना ज़रूरी है सहन शक्ति। आपके अंदर सहन शक्ति होगी तभी कार्मिक्स का रियल फेस आप पब्लिक के सामने ला सकते हो, और जिनके सामने वो बहुत अच्छे बने हैं उनके सामने ला सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है तब ये चीज़ आप नहीं कर सकते, तब आपको ही रॉन्ग ठहरा दिया जाएगा, क्योंकि आप समय से पहले चीज़ें कर रहे हो। मैंने एक स्टोरी सुनाई थी एक बटरफ्लाई वाली, कि एक बटरफ्लाई जब बटरफ्लाई बनती है उससे पहले आप उसको अगर मतलब उस सोचो कि वो उड़ना शुरू कर दे और उसको छेड़खानी करना डेली शुरू करो, परेशान करना, तो कहीं ना कहीं वो मर जाएगी, उसके पंख ही पूरे नहीं खुलेंगे, और वो उड़ना तो दूर की बात है, वो खुद को प्रॉपर रेडी भी नहीं कर पाएगी कि वो उड़ सके, एक कदम भी रख सके। सेम वही चीज़ है कि आपको स्ट्रॉन्ग किया जाता है, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग होने से पहले ही अगर सारी चीज़ें ओपन करना शुरू कर दोगे तब आपके लिए परेशानी है। यहाँ पे सहन शक्ति की नीड है, ठीक है, पावर टू टॉलरेट,
चीज़ों को सही समझिए। सहना मतलब ऑब्जर्व ही करना है आपको यहाँ पे। ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ को बोलकर ही हम दिखाएं कि वो इंसान गलत है। कई बार चुप्पी भी आपकी बहुत बड़ा जवाब होती है। मौन भी अभिव्यंजना है, ठीक है। अज्ञेय की लाइन है हिंदी में, जो राइटर है, कि मौन भी अभिव्यंजना है। मतलब कभी कभी जो चुप्पी होती है ना, बहुत बड़ा जवाब होती है। और जो यूनिवर्स है कभी भी बोलकर कुछ नहीं करते, यूनिवर्स चुप रहकर चीज़ें करते हैं। यूनिवर्स की जो एनर्जी होती है वो कुछ इसी तरीके की एनर्जी होती है कि वो चुप रहकर चीज़ें करते हैं। और वो जब जब उनकी लाठी पड़ती है तो आवाज़ नहीं आती, लेकिन इंसान को याद ज़रूर आता है कि ये किस कर्म का कितना कर्म दंड उसको मिल रहा है और किस चीज़ का फल उसको मिल रहा है, क्या चीज़ करने का फल उसको मिल रहा है। तो इसलिए सहन शक्ति रखिए, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और जो चंद्रघंटा माता का मैसेज है वो यही है आप लोगों के लिए कि प्लीज़ सहन शक्ति सीखिए, क्योंकि जब चीज़ें वक्त पे होती हैं ना तो फिर बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत भी बढ़िया होती हैं। क्योंकि आपको पता है ये जर्नी ही डिवाइनल है, ठीक है, सारा कुछ डिवाइनल है इसमें। रीयूनियन भी डिवाइनल है, सब कुछ, डीएम का मिलना भी डिवाइनल है इसमें। आपकी जो डिवाइनल डिले लगता है वो भी डिवाइनल है। इंटरवेंशंस जो भी होते हैं, इंटरवेंशंस जो भी डिवाइनल इंटरवेंशन होता है वो सारा कुछ डिवाइनल है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, आप लोग फिर फ्लो एक्सेप्ट करने में क्यों गलती करते हो, चीज़ों को एक्सेप्टेंस में आने में क्यों गलती करते हो, ठीक है। सहन शक्ति बढ़ाओ, क्योंकि ईश्वर हमारी तरह नहीं है, हम छोटे हैं, ठीक है, हमें चीज़ें पता हैं कि हम गलतियाँ करते हैं, लेकिन ईश्वर हमारे पिता हैं, माता पिता हैं, उनको चीज़ें क्लियर है, माता रानी को क्लियर है कि आपको डिसफंक्शनल फैमिली में अगर डाला गया, आपको भेजा गया है, तो आपको वहाँ से कैसे उनको सेफली निकालना है। लेकिन वो निकालते तभी हैं जब आप वहाँ से लेसन्स ले लेते हैं। आप लेसन्स लेते हो कि कैसे कैसे लोग हैं इस धरती पे। सबसे ज़्यादा डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में ही आपको भेजा जाता है, ताकि आप देखो आसपास कि कैसे कैसे लोग हैं। आपको उसी एक फैमिली में पूरी दुनिया दिखा दी जाती है, आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही ऐसी है। मतलब आपको फिर इस दुनिया पे किसी पे ट्रस्ट नहीं रहता। आपको जिस फैमिली में भेजा जाता है ना, डीएफ या डीएम, तो उनकी फैमिली, हो सकता है डीएफ्स की फैमिली कार्मिक हो सकता है डीएम की फैमिली कार्मिक हो। कार्मिक फैमिली मोस्टली वैसे डीएफ की होती है, क्योंकि वो पहले अवेकन होनी होती है। डीएम की फैमिली कार्मिक्स नहीं होती है। वो कार्मिक्स हम समझने लगते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी के रोल में आ जाती है उनके फैमिली, इसलिए हम उनको कार्मिक्स की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। उनकी फैमिली उस लेवल की कार्मिक नहीं होती जिस लेवल की डीएफ की कार्मिक होती है फैमिली। और उनकी फैमिली की अगर मैं बात करूँ, कार्मिक्स वो भी होते हैं उनकी फैमिली के, लेकिन मतलब एक होता है ना, लेवल होता है कार्मिक्स का। तो हर एनर्जी का एक लेवल होता है, स्पिरिचुअली लेवल है जैसे, वैसे ही नेगेटिव एनर्जी से ऑपरेट करने वाले भी यहाँ पे जो भी सोल्स हैं वो, उनका भी एक लेवल है, एक पीक है नार्सिस सोल का, उससे फिर कम है कार्मिक्स। कार्मिक्स में भी चीज़ें हैं, नार्सिस में भी चीज़ें हैं कि डिवाइडेड हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे, लेकिन आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ चीज़ें, एक माँ से जो मैसेज आप ले सकते हो ये है कि आप शांति से, मुस्कान से सब कुछ देखो, मुस्कुराते हुए चीज़ों को देखो क्या हो रहा है। कोशिश करो वहाँ से निकल जाओ, चीज़ों को सुनना भी नहीं है उन चीज़ों को, और वहाँ से निकल जाओ, ठीक है। लेकिन अब जो मैंने बताया कि चंद्रघंटा माता नहीं बोलती, ठीक है, बात नहीं करती ज़्यादा, लेकिन उनका जो एनर्जी लेवल है वो ये है कि उनके जो घंटे की ध्वनि है ना, जो उनके मंदिर के घंटे की ध्वनि है, उससे ही असुरों का सर्वनाश हो जाता है। मतलब यूनिवर्स जो है उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है आपके लिए करने के लिए, माता रानी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है आपके लिए करने के लिए, वो करके दिखाती हैं, ठीक है, वो करके दिखाती हैं। सिर्फ विश्वास रखना होता है आपको, एक सच्चे विश्वास के साथ, एक सच्चे भक्त के साथ, क्योंकि एक सच्ची भक्ति में इतनी ताकत है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, रियली में कुछ भी अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर कुछ नहीं पसंद माता रानी को तो ढोंग, नाटक, प्रपंच, ये नहीं पसंद उसे। और जो ये करता है ना, भक्ति के वेश में भी जो ये करता है, भक्त बन के और फिर पीछे अंदर कुछ करके रखता है, तो माँ पहचानती है सब। माँ को सब पता है कौन क्या कर रहा है और कौन कितना पानी में है, ठीक है। तो माता रानी से यही मैसेज लेते हैं, पावर टू टॉलरेट का, कि यस, हम अपनी सहन शक्ति पे काम करेंगे, हम अपनी सहन शक्ति को बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ये आना चाहिए।
आधा ज्ञान बहुत बोलता है, लेकिन जो पूरा ज्ञान होता है वो मोस्टली शांत रहता है, समय आने पे बोलता है और जवाब भी देता है। ठीक है, वो चीज़ है। तो ध्यान रखिए आप लोग अपना, खुश रहिए। आशा है माता रानी से आपको ये मैसेज मिला है तो आप लोग इस चीज़ को समझे होंगे कि मैंने ये मैसेज क्यों आप लोगों के साथ शेयर किया, ये ज़रूरी था। ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग, खुश रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं। जय माता दी।